दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चर समाचार और मैं आपका अपना भगवत है। जैसे कि हमें पता है कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है और मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है और जो प्रत्याशी है वह उल्टी गिनती गिनना शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 1 से आज विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं कमल सिंह यादव। पहले हम इनका यदि इनके परिचय के तो वैसे ये मोहताज नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम बता दें तो एक बार है भूतपूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। लेकिन चुनाव की चर्चा करने से पहले कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं जिन्होंने नेहरू नगर की समस्या को लेकर बड़े ही कदम उठाए हैं। यदि बात की जाए और बहुत पहले की बात की जाए, जब इन्हें चुनाव का इनसे कोई वास्ता नहीं था, ये कई चीज़ों का बहिष्कार कराने में ही बहुत आगे है। पहले नेहरू नगर में समस्या रहती थी पानी की, क्यों भाई साहब? पानी की समस्या थी और एक समय था कि एक नारा लगता था कि पानी नहीं तो वोट नहीं। 2004 में चुनाव बहिष्कार हुआ था। क्या याद है जुड़ी हुई याद है, बताइए आप पहले। 2004 में लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार हम मोहल्ला वासियों को मजबूरी में करना पड़ा था। मंत्रियों से, जिलाधिकारी वगैरह से सबसे पानी हमने ये निर्णय किया भाई जब नेताओं को पानी हम नहीं पिलाएंगे तो शायद हो सकता है कि उनके माध्यम से पानी मिलने का बुझ जाए। तो हमने 2004 के लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार करवाया था। अब विशेष भूमिका निभाई थी। मात्र एक वोट नेहरू नगर प्राइमरी स्कूल में बूथ पर डाला था। उसके बाद फिर प्रशासन थोड़ा जगा तो प्रशासन ने हमारे लिए 12 इंची 3 बोर सैंक्शन करवाए। 3 बोरों में 2 बोर ड्राई हो गए थे और 1 बोर से चालू हुआ था, वो आज भी जारी है। और मानवर आज भी ये है कि उस बोर की मशीन खराब पड़ी है। कोई ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है, ना पूर्व में कोई पार्षद सुन रहे हैं। चेयरमैन साहब भी हमारे मोहल्ले के थे, वो भी चाहते तो वो भी सुनवा सकते थे। आज जिस प्रकार मोहल्ले वालों को ये पता नहीं है कि जो पानी के सांटा डले हैं वो चेयरमैन साहब के माध्यम से डले हैं या सरकार के माध्यम से डले हैं। लेकिन मानवर इतनी हमें खुशी की बात है कि हम तो ये सुनने में आया है कि चेयरमैन के माध्यम से डले हैं, तो अच्छी बात है। पानी थोड़ा सा मिल रहा है, कहीं ना कहीं पानी मिल रहा है, कहीं ना कहीं 2004 अब बिल्कुल पानी की किल्लत है। 5-6 दिन से कहीं भी नेहरू नगर में पानी की आप जो मरघट है, शमशान घाट है, वहाँ पे जो बोर है वहाँ से पानी अपनी टैक्सियों से, जायडों से, अन्य मोटरसाइकिलों से, हाथ ठेला से पानी ले। चुनाव के पहले तो बहुत साटे डाले जा रहे थे, मोटरें सही हो रही थी, चेयरमैन साहब देख रहे थे कि साटा खींच रहे हैं। अब वो उनका चेयरमैन साहब का मामला था। हमने ज़्यादा उसमें हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। हम बस इतने जानते थे कि हाँ, हमें तो ये माध्यम पता था कि चेयरमैन साहब के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि उनके गार्डन से पानी की सप्लाई होती है। अच्छा, जैसे कि आप एक बार और चुनाव जीत चुके हैं, बाढ़ की स्थिति आपको मौजूदा पता है, तो उस समय के चुनाव में और इस समय के चुनाव में क्या फर्क दिख रहा है? किन मुद्दों पर आप मैदान में उतरे हैं? हम सिर्फ अपने पुराने कार्यकाल के मुद्दे पर चुनाव में उतरे हैं, जो हमने जनता के लिए दिया है। और एक पार्षद का काम मोहर लगाना, विधवा पेंशन बनवाना, वृद्धा पेंशन बनवाना, और अगर कोई विशेष काम है कोतवाली का या कोई भी, तो जो हम एक पार्षद सक्षम रहता है उतनी बात अपन जाके कर लेते हैं। वो आइडिया हमें है। नवनिर्वाचित पार्षदों को भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जैसे कि एक आपका पुराने चुनाव में एक आपका सपना था कि एक नेहरू नगर में स्कूल बन जाए। आने जाने में समस्या होती थी, आपने ज़मीन भी देखी, लेकिन भाई ज़मीन मिली नहीं। कई जगह थोड़ी विवादित स्थितियाँ रही भी नहीं। तो उस बारे में क्या कहेंगे? यदि आपको जनता फिर चुनती है तो आप वह लक्ष्य अपना पूरा करेंगे क्या? हाँ, चुने है स्कूल के लिए। अगर हम जनता हमें चुनेगी तो 5 साल के कार्यकाल में हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम वो विद्यालय बनवाएंगे। क्योंकि जनता की जरूरत बस्ती थी, कुछ आदमियों को परेशानी थी, जगह कुछ गरीब आदमियों की जा रही थी, तो हमने इतना विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया। BSA साहब ने सीधा प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य को कहा कि आप जाकर जगह को कवर करो, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका थी, वो महिला थी। उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, विरोध करना वो चाहती नहीं थी। प्रशासन को उन्हें अवगत नहीं कराया, BSA को, नगर शिक्षा अधिकारी को, सबको हम अवगत कराते रहे। लास्ट में फाइल अभी नगर शिक्षा अधिकारी के यहाँ रखी है। अगर प्रशासन आज भी उसको उठा के चाहे और अगर वो हमसे पूछे तो उस जगह की जगह दूसरी जगह आपके संज्ञान में है तो हम वो भी बता सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल अगर जिला प्रशासन चाहे तो बनवा सकता है, क्योंकि नेहरू नगर की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर एक जूनियर हाई स्कूल बन जाएगा, आज DC लेन का उद्घाटन हो गया है, आज दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी लड़कियाँ, हमारी महिलाएँ 1.5 किलोमीटर के पुरते से जाएंगी, उनको कम से कम आधा घंटे पहले स्कूल जाना पड़ेगा जब वो विद्यालय पहुँच पाएंगे। और अगर नेहरू नगर में अगर विद्यालय खुल जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। हमारा उसमें संघर्ष है। हमारे
आप जाके, आप भी पत्रकार हैं, आप जाके नगर शिक्षा अधिकारी का इंटरव्यू लें। वार्ड नंबर 4 से प्रमाणित है। हमारा तो चल रहा है, हम तो आपका पूछ रहे हैं कि आपका और नहीं तो उसको तो हम बहुत संघर्ष करेंगे, वो आपका जो सपना है उसको पूरा करने का प्रयास लेकर आएंगे कि ये होना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल कि जैसे पहले भी आप रह चुके हैं, तो कई बार ऐसी रहती है कि हम इस कार्यकाल में अपना ये काम पूरा नहीं कर पाए। जनता यदि आशीर्वाद देती है, आपको पास पद पर बिठाती है, नगर में पहुँचाती है, तो क्या इच्छाएँ अधूरी थी जो फिर से होंगी, जो कुछ रह गया था आपका बात? इतना बाढ़ पिछड़ा हुआ है, इतनी नई आबादी बन चुकी है कि एक पार्षद को एक पंचवर्षीय योजना में करवाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 26 वार्ड होते हैं, हर पार्षद अपने वार्ड के लिए काम नाम है। शहर में महोदय की अगर कृपा होगी तो कुछ जो हमारे पुराने अधूरे सपने हैं उनको हम प्रयास करेंगे पूरा करने का। कई जगह हैं, अब आप यही मान लो ये नाला है, इस नाले पे अगर 1.5 फुट मिट्टी डल जाए और वहाँ तक पीछे तक चले जाए तो इसकी चौड़ाई एक कार निकलने के बराबर हो जाएगी। अभी हाथ से नहीं निकल पाता। तो ऐसे हमारे नाला तो बड़ी समस्या बनाया हुआ है, पीछे के लिए आए दिन पानी भर जाता है, और इस नाले का भी होती हैं। इस नाले का भी हमने चेयरमैन साहब से राज साहब से प्रार्थना करके वो ये बनवाया था, तो उस टाइम हम नहीं समझ पाए कि इतनी दिक्कत आएगी यहाँ, क्योंकि आबादी इतनी थी। अब इतनी आबादी हो गई है कि आदमियों को निकलने में परेशानी हो रही है, उसका अपन प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने एक आपकी सलाह है, यदि आप देंगे उस पर राय तो ठीक है। आप एक चेयरमैन साहब के साथ काम कर चुके हैं और जो मौजूदा चेयरमैन थे, तो कोई क्या परिवर्तन रहा कि पहले कार्यकाल अच्छा था कि इस समय कार्यकाल अच्छा है? इस पर हम कोई इस पर कोई, और जो नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेहरू नगर वार्ड नंबर 1 की जनता से हम खाली की प्रार्थना कर रहे हैं कि दोबारा हमें वोट दें, और जिन जिन चीज़ों के बारे में जानकारी है, जिन ऑफिसों के बारे में जानकारी है, जहाँ जिसका काम निकलेगा साथ सामान हम अपनी बाइक से ले जाकर उसका काम करवाने का प्रयास करें। अच्छा, जैसा कि आप सुन रहे थे कि कमल सिंह यादव के साथ हमसे विशेष चर्चा हो रही थी, हमारे साथ हमारे पीछे कुछ नौजवान भी खड़े हुए हैं, जो कि नौजवान देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है मतदान में। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान युवक भी खड़े हुए हैं, शायद जो अभी वोटर हुए नहीं होंगे या जो अभी नए नए वोटर होने वाले हैं या जो पहले से वोट डालते आ रहे होंगे। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, चुनाव की चर्चा करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? ये चुनाव आप देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव में? ये चुनाव अच्छे मुद्दे पर जा रहा है। हमारे वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं और हमारे नवयुवकों ने इस बार पूरा मसला बना लिया है कि पार्षद कमल यादव को बनाना है, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो और अच्छे तरीके से पार्षदी का। अच्छा, जैसे कि अभी देखा था कि जो पिछले आपके चेयरमैन भी थे और सरकार भी थी बीजेपी की, तो उनके कार्यकाल में चेयरमैन की अगर कुर्सी से देखा जाए तो क्या काम हुआ? ये चेयरमैन को लोगों ने यहाँ से निर्वाचित किया था, अगर अपने मोहल्ले का चेयरमैन बनेगा तो लोगों ने निश्चित रूप से अच्छी भोजन करा के उन्हें बताया था। उन्होंने हालांकि काम भी अच्छा कराया है अपने मोहल्ले में, लेकिन उनको इस बार उन्होंने काम तो बढ़िया करवाया था और समस्या को अच्छा, ये चुनाव देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं, किन समस्याओं, किन बातों पर ये चुनाव चलना चाहिए? ओनली पानी, पानी का तो सुना तो है, वही चेयरमैन की साटा डले हैं, चेयरमैन ने पानी हर जगह नहीं पहुँचा पानी, जितनी जगह अपन पहुँचाने उतनी जगह पानी नहीं जाता। और नेहरू नगर में टंकी भी हो गई है, तो टंकी अब चालू है, जब मिले पानी में तो आदमी। और अगर शहर की स्थिति देखा जाए, जैसे ये तो वार्ड की स्थिति हुई, शहर की स्थिति में चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन जाने अपन खिलाने जो अच्छी मतलब अब लोग को सुंदर बनाओ जाए और पानी की व्यवस्था कर दिया। और पानी की समस्या तो सिर्फ अपने नेहरू नगर में नहीं, हर जगह है। चांदमारी हो गया, हाँ। लेकिन और शहर का सौंदर्यीकरण क्या होना चाहिए, शहर का माहौल क्या होना चाहिए? जैसे अम्बेडकर जी की मूर्ति है, प्रत्येक सजवा जाए, मन मंदिर पे, कच्ची स्टेशन पे, हमारे मोहल्ला में भी कंगी पे चौराहा बना जाए, अच्छा लग रहा है माँ बाप, हर जगह सुंदर बनो जानो, पानी बचने दो। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा था नौजवानों ने अपना अनुभव भी शेयर किया है कि हमारा चेयरमैन कैसा होना चाहिए, वार्ड मेंबर कैसे होने चाहिए, और आपने देखा कि हमने जो पासवान के प्रत्याशी हैं कमल सिंह यादव, उनसे विशेष चर्चा रही है। ऐसे हम आपको और भी जो प्रत्याशी हैं उनसे रूबरू करवाएंगे और फिर आपको अपने मत का प्रयोग करना है कि हमें
क्या अच्छा लगता है, किसके वादे अच्छे लगते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये चुनाव कैसा देखते हैं? भाई क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? जो अभी मौजूदा जो प्रत्याशी हैं तो इनके क्या मुद्दे हैं? आपकी क्या सलाह है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? जैसे कि जहाँ तक है हमारे पास के चेयरमैन की स्थिति से क्या देखते हैं कि चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन ऐसा होना चाहिए। चेयरमैन का तो ऐसा है कि एक पाँव इधर रहता है चेयरमैन ऐसा हो कि